So today we will start a new topic, that is noun. Noun. The word noun is taken from a French word nomen. nomen से लिया गया है ये nomen, जिसका मतलब होता है नेम। नाउन वर्ड फ्रेंच और लैटिन ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, नोमेन से लिया गया है जिसका मतलब नेम होता है। नाउन को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सिंपली अगर मैं बात करूं तो नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कैटेगरी फर्स्ट, कॉन्क्रीट नाउन। कैटेगरी सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितनी भी चीजें आप सेंस ऑर्गन से, आपके 5 सेंस ऑर्गन हैं, उनसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो सब कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हमने क्लास में पढ़ा होता है ही बॉय जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है। अब आप मेरी डेफिनेशन से देखिए, बॉय कॉन्क्रीट नाउन क्यों है? आप बॉय को छू सकते हैं, बॉय कॉन्क्रीट नाउन हो गया, ठीक है। स्मेल, खुशबू, फ्रेग्रेंस महसूस कर सकते हैं आप नोज से, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। स्मेल, खुशबू जो है, जो उसकी खुशबू आ रही है, कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हो, पहली नज़र में वो आपकी कॉन्क्रीट नाउन हो जाएंगी। इलेक्ट्रोस्कोप की बात करूं, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? आप छू सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। सो कॉन्क्रीट नाउन को आप फर्दर 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन एंड बल्कि कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। अब सारी चीजें आप छू सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती हैं जिनको आप सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सिंपैथी, लव, हेट्रेड, एनिमोसिटी, इन चीजों को तो आप न छू सकते हो, न देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो वो सारी चीजें, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है समथिंग विच इज इन माइंड, समथिंग विच इज इन माइंड, उसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसकी फिजिकल प्रेजेंस ना हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो पिटी, सिंपैथी, लव, इन सारी चीजों को आप सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। जेरंड और इन्फिनिटिव भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर आएंगे। जेरंड एंड इन्फिनिटिव, जेरंड एंड इन्फिनिटिव एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में आएंगे। आई होप आपके अंदर आपको ये बात क्लियर हो गई। कॉन्क्रीट नाउन, सबसे पहली बात, जो भी चीज़ आप जिसको छू सकते हो, देख सकते हो। कॉन्क्रीट मतलब आपका घर कॉन्क्रीट का बना होता है, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। मिट्टी, लकड़ी, ईंट, ये कॉन्क्रीट में आ जाती है। कॉन्क्रीट नाउन फर्दर 4 तरीके हो। प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है, लड़का, आप उसको छू सकते हो। कॉमन नाउन, हर्ड है, ग्रुप ऑफ शीप, हर्ड बोलते हैं, छू सकते हो आप उनको सबको इंडिविजुअली। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब आप देखें, ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आपको सबको याद करना है। जो मैं चीज़ अब बताने जा रहा हूँ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। पहली बात ये, डू नॉट यूज
आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। मीन्स माई नेम इज काजिम अकील, आप यहां पर द ए एंड द नहीं लगा सकते। द काजिम अकील, आ काजिम अकील, एन काजिम अकील। क्यों? काजिम अकील इज अ प्रॉपर नाउन। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। फिर आप कहेंगे कि आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन आपने किताबों में पढ़ा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऑल राइट, शेक्सपियर इज हेयर अ प्रॉपर नाउन, और ये जो द है ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। किताबों में कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया क्या है? तो किताबों में लिखने वाले क्या अनपढ़ हैं? बिल्कुल नहीं। फिर ये द क्यों आ गया? सो द पॉइंट इज दैट अगर आप किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज कर देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, तो वो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नहीं रहता, वो नाउन नहीं रहता है, बल्कि उस नाम से रिलेटेड जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, वो नाम उन चीजों को सिग्निफाई करने लगता है। मतलब कि अब मैंने शेक्सपियर के आगे द लिख दिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो अब ये शेक्सपियर नाम नहीं रहा, बल्कि शेक्सपियर से रिलेटेड जो उनकी लिटरेरी वर्क है, जितनी वर्सटैलिटी है, जितने जीनियस हैं, उनकी जीनियसनेस, लिटरेरी वर्क, इंटेलिजेंस, अब ये द लगाने के बाद शेक्सपियर जो है वो एक कॉमन नाउन बन गया। और कॉमन नाउन मीन्स द ऑल द क्वालिटीज, ऑल द गुड क्वालिटीज और द वर्क विच आर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। अब उन चीजों के बारे में बात होने लगी। मतलब कालिदास शेक्सपियर द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास ऐसे वर्सटाइल हैं जैसे कि शेक्सपियर का वर्क। तो अब ये द शेक्सपियर ने ये बता दिया यहां पर कि क्वालिटीज ऑफ शेक्सपियर इंडिकेट कर रहा है, ये क्वालिटीज ऑफ शेक्सपियर के, मतलब जैसे कालिदास शेक्सपियर महान थे, इन्होंने इतना सारा काम किया, इतना सारा लिटरेचर, इंग्लिश के वो एक तरीके के आप किंग कह सकते हो, तो उसको बता रहा है, ना कि ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो कालिदास शेक्सपियर हो गए। भैया कालिदास खुद अपने आप में एक नाम है, शेक्सपियर खुद अपने आप में नाम है, तो कालिदास शेक्सपियर कैसे हो सकते हैं? अब द शेक्सपियर लगा दिए तो मतलब कालिदास ऐसे वर्सटाइल हैं जैसे कि शेक्सपियर, मतलब कालिदास की जो क्वालिटीज हैं, कालिदास के जो वर्क्स हैं वो शेक्सपियर के वर्क की तरह है। तो यहाँ पर कालिदास को मैंने शेक्सपियर से कंपेयर नहीं किया, बल्कि कालिदास की कैरेक्टर्स, कालिदास की क्वालिटीज, कालिदास के वर्क्स को शेक्सपियर से कंपेयर किया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आप कह देते हो क्लास में, जैसे कह देते हैं, आपने मैच में सुना होगा ही इज द सचिन तेंदुलकर, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ पाकिस्तान। मैं ही की जगह सरफराज लिख देता हूं, सरफराज जो पाकिस्तान का है, सरफराज इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखें, सरफराज तो खुद अपने आप में एक नाउन है, सचिन कैसे हो सकता है? अब कहने का मतलब है कि जैसे सचिन तेंदुलकर बहुत शानदार बैटिंग करते हैं, जो उनकी अच्छी हैबिट्स है, क्वालिटीज है, जो मास्टर क्लास है उनका, सरफराज के पास भी वैसा ही क्लास है। तो अब ये जो द सचिन तेंदुलकर हो गया, तो यहाँ पर सचिन से जो एसोसिएटेड गुड क्वालिटीज हैं, जो उनका नेचुरल टैलेंट है, जो उनकी स्किल्स हैं, उन स्किल्स को मैंने सरफराज की स्किल्स के साथ कंपेयर किया है, या मैं यूं कहूं कि सरफराज की स्किल सचिन तेंदुलकर की स्किल्स की तरह है, ना कि सरफराज सचिन तेंदुलकर है, क्योंकि द लगा दिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले आप द लगा देते हो तो वो प्रॉपर नाउन फिर प्रॉपर नहीं रहता, बल्कि एक कॉमन हो जाता है, और फिर वो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड जो एसोसिएटेड क्वालिटीज या एडजेक्टिव्स हैं वो शो करने लगता है। ये दो चीजें आपके आई होप क्लियर हो गई होंगी। ऑल राइट,
So never use an article before the proper noun, and if you are using an article before the proper noun, it means कि वो जो proper noun है वो article proper noun को अब उसने common बना दिया और उन चीज़ों से उनको उनकी उस proper noun से associated qualities को दिखाया गया है। ठीक है, मैं एक और लिख देता हूँ आपको। प्रभुदेवा को तो आप सब जानते हैं कितना अच्छा डांस करते हैं। प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। स्पॉट देयर, व्हाट इज रॉन्ग हियर? प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, माइकल जैक्सन एक प्रॉपर नाउन हो गया। प्रभुदेवा माइकल जैक्सन कैसे हो सकते हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि प्रभुदेवा की जो डांसिंग स्किल्स हैं, जो टर्सिकोरियन स्किल्स हैं, वो माइकल जैक्सन की तरह है, ना कि प्रभुदेवा माइकल जैक्सन है। तो अब माइकल जैक्सन की स्किल्स को मैं प्रभुदेवा की स्किल्स से कंपेयर कर रहा हूं। फिर जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे? माइकल जैक्सन तो प्रॉपर नाउन है, तो अब आप इसको स्किल्स कैसे बना सकते हैं? एडजेक्टिव एक तरीके किस तरीके से दिखा सकते हैं? इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगा के। तो प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया नहीं, इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। द माइकल जैक्सन, अब माइकल जैक्सन की जो टर्सिकोरियन जो डांसिंग स्किल्स है उन जैसी स्किल्स है प्रभुदेवा की, ना कि प्रभुदेवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। आई होप ये आपके क्लियर होगा, नोट इट डाउन। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया नहीं होगा, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि अब मैंने कश्मीर का जो टेम्परेचर है, कश्मीर का वेदर है, वो स्विट्जरलैंड के वेदर से कंपेयर किया, ना कि कश्मीर और स्विट्जरलैंड को एक कर दिया। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कलेक्टिव नाउन, ये सब कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपको पता है, ग्रुप ऑफ होता है, वो हमें नहीं जानना, हमें टू द पॉइंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बताना है। कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, कलेक्टिव नाउन ग्रुप बहुत सारे लोगों का, ज्यूरी, पुलिस, आर्मी, these are the some examples of collective noun. See, एक टीम भी होता है, टीम भी कलेक्टिव नाउन है, बहुत सारे हैं कलेक्टिव नाउन, टीम, ETC। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल बिहेव कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी बिहेव करते हैं और प्लूरल भी बिहेव करते हैं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल बिहेव भी कर सकते हैं। मतलब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेव करेंगे तो सिंगुलर वर्ब ले सकते हैं अपने साथ, और प्लूरल बिहेव करेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ। अब क्वेश्चन आता है कि कब सिंगुलर बिहेव करेंगे, कब प्लूरल बिहेव करेंगे। ज्यूरी सिंगुलर बिहेव कर सकती है, ज्यूरी प्लूरल बिहेव कर सकती है, पुलिस सिंगुलर, पुलिस तो हमेशा, बल्कि पुलिस को आप हटा दीजिए, पुलिस हमेशा प्लूरल बिहेव करती है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। आर्मी सिंगुलर बिहेव कर सकती है, प्लूरल बिहेव कर सकती है, टीम सिंगुलर बिहेव कर सकती है, प्लूरल बिहेव कर सकती है, हर्ड सिंगुलर बिहेव कर सकता है, प्लूरल भी बिहेव कर सकता है। इट्स साउंडिंग अ बिट ऑकवर्ड कि एक ही चीज सिंगुलर भी बिहेव करेगी, एक ही चीज प्लूरल भी बिहेव करेगी। यस, कैसे, कब, अब वो देखते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन से एक आइडेंटिटी, एक यूनिटी का सेंस आ रहा है तो उस केस में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेव करेगा, और अगर कलेक्टिव नाउन से डिवीजन का सेंस आ रहा है तो उस केस में कलेक्टिव नाउन प्लूरल बिहेव करेगा।
अगर यूनिटी वाला सेंस आ रहा है तो उस केस में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर बिहेव करेगा, और डिवीजन वाला सेंस आ रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल्स का सेंस आ रहा है कलेक्टिव नाउन से, तो उस केस में प्लूरल बिहेव करेगा। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल। सिंगुलर बिहेव करेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल बिहेव करेगा प्लूरल वर्ब। द ज्यूरी हैज या हैव unanimously reached its their decision. Question number 1. Question number 2. The jury were divided in its their opinion. These are the two questions. मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन कैन बिहेव एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। व्हाट इज दैट कंटेक्स्ट? अगर यूनिटी से कलेक्टिव नाउन से यूनिटी पता चल रही है तो उस केस में कलेक्टिव नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर कलेक्टिव नाउन से डिवीजन पता चल रहा है, इंडिविजुअल्स के बारे में पता चल रहा है, तो उस केस में ये प्लूरल बिहेव करेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ऑलराइट, लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेंस। द ज्यूरी हैव यूनैनिमसली रीच्ड इट्स देयर डिसीजन। अब आप वर्ड देखें, यूनैनिमसली। यूनैनिमसली मतलब होता है एक साथ, मिलकर, यूनाइटेडली। यूनैनिमसली मतलब यूनाइटेडली, एक साथ। अब आप देखें, ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो वर्ड यूनैनिमसली है उसने ज्यूरी को एक यूनिटी, एक आइडेंटिटी के बारे में दिखाया। जब ज्यूरी एक आइडेंटिटी, एक यूनिटी के बारे में दिखा रहा है, विच इज ज्यूरी जो है कि कलेक्टिव नाउन है, तो उस केस में ये सिंगुलर बिहेव करेगा, मींस सिंगुलर वर्ब लेगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज। तो द ज्यूरी हैज यूनैनिमसली डिसाइडेड इट्स। अब देयर तो प्लूरल के साथ आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या आ जाएगा? इट्स। ऑब्जेक्टिव केस में इट्स सिंगुलर होता है और देयर प्लूरल होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इट्स डिसीजन, यहां पे देखिए ज्यूरी सिंगुलर वर्ब ले लिया। द ज्यूरी वाज एवर डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब देख लीजिए कि मतलब ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं, डिवाइडेड है मतलब 5 से 6 जजेस थे, उनकी अलग अलग ओपिनियन थी, अलग अलग मत थी, ठीक है। तो अब इसमें डिवीजन वाला सेंस आ गया, तो अब अलग अलग लोग हो गए। जब अलग अलग लोग हुए तो मल्टीपल प्लूरल हो गया। तो अब ज्यूरी में प्लूरल सब्जेक्ट को लूंगा वर। अब जब प्लूरल आ गया तो उसके साथ ये देयर आ जाएगा। आई होप आपके ये क्लियर हो गया, ठीक है। नोट इट डाउन। नाउ लेट्स कम टू द अनदर एग्जांपल। The team have given very good performance. The team have given very good performance. Look at here, good performance। आप जब भी देखते हो कि आप आईपीएल, अब आईपीएल शुरू होने वाले है, उसका जब आप देखोगे मैच के बाद जब कैप्टन को बुलाया जाता है, विराट कोहली को बुलाते हैं जब इंडियन टीम की तरफ से, तो जब जीत जाते तो वो क्या कहते हैं? इट वाज अ टीम एफर्ट, टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। यहाँ पर टीम से एक यूनिटी की बात चल रही है कि टीम अकेले प्लेयर के दम पे नहीं जीतती, सारे प्लेयर का कंबाइंड एफर्ट होता है तब जीतती है। एक यूनिटी आनी चाहिए, जब एक यूनिसन में खेलते हैं तभी तो जीतती है टीम, अकेले तो दम पे नहीं जिता सकते। तो मतलब यूनिटी आ गई। जब गुड परफॉर्मेंस दिया है तो मतलब यूनिसन में खेले, यूनिटी आई है। तो उस केस में जब मैंने बताया कि टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को बोलते हैं। तो अब जब यूनिटी आएगी तो कलेक्टिव नाउन उस केस में सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बेब होता है।
हैज़ गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अभी मैं बताऊंगा कि अगर किसी देश का नाम जुड़ जाता है तो उसमें फिर उसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, वो वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स एसबीए में। ऑल राइट, नाउ लुक एट हियर, द टीम इज या आर फाइटिंग लाइक द स्ट्रीट बॉयज। अब देखो द टीम, यहां पर फाइटिंग से क्या पता चल रहा है कि डिवीजन हो गया। फाइटिंग एक तरीके का डिवीजन, बहुत सारे प्लेयर्स को दिखा रहा है आपस में लड़ रहे हैं। और टीम क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। अब फाइटिंग डिवीजन दिखा रहा है, और जब कलेक्टिव नाउन में डिवीजन आ जाता है तो वहां पे कलेक्टिव नाउन एक्ट्स और बिहेव एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल कलेक्टिव नाउन हो गया। तो अब यहां आर आ जाएगा। आई होप ये आपके क्लियर होगा, नोट इट डाउन। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कलेक्टिव नाउन यूनिटी शो करेगा तो सिंगुलर बिहेव करेगा। कलेक्टिव नाउन अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में बता रहा है, डिवीजन दिखा रहा है, प्लूरल बिहेव करेगा। पुलिस हमेशा प्लूरल बिहेव करती है, क्यों? क्योंकि इसकी एक मैं वजह भी दे देता हूँ कि देखिए, पुलिस अगर किसी को पकड़ने जाती है तो अकेली तो नहीं जाती, बहुत सारे लोग जाते हैं। एक पुलिस वाला इधर से खड़ा होगा, एक उधर से खड़ा होगा, कोई उसको गिरबान पकड़ेगा, कोई पीछे से पकड़ेगा। तो पुलिस हमेशा जो है एक तरीके ग्रुप्स में काम करती है, दो उनका अलग अलग लोगों का कंसल्टेड एफर्ट होता है, लेकिन ग्रुप में काम करते हैं। तो इसी वजह से पुलिस को हम प्लूरल मानते हैं। आप चाहे इसको एक तरीके का रीजन मान सकते हैं, या आप इसको रट भी सकते हैं कि पुलिस इज एन एक्सेप्शन विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, प्लूरल वर्ब लेता है पुलिस। नाउन एंड नंबर, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर। सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे हैं कोई, मैं आपको नहीं बताया मंकी का मैंगो का मैंगोज होता है, मंकी का मंकीज होता है, वाइफ का वाइफ्स होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ेंगे नाउन पे क्या इंपॉर्टेंट है। सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये हो गए। पासर बाय, ये हो गया। इनका मुझे प्लूरल देखिए आप, सिंपल सी बात है, इसमें जो मेन वर्ड है, सन इन लॉ में सन है, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर है, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर है, मदर इन लॉ में मदर है, फादर इन लॉ में फादर है। ये कंपाउंड नाउन्स हैं। पासर बाई में पासर है। अगर आपको ये सिंगुलर है, इनका आपको प्लूरल बनाना है, तो जो मेन वर्ड है उसी में आप ऐसे ई एस ऐड करोगे। प्लूरल बनाते हैं ऐसे ई एस ऐड करके, तो सन इन लॉ का क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, ये सही होगा। सन इन लॉज गलत होगा, या फिर सन्स इन लॉज गलत होगा, सन इन लॉ ठीक होगा। इसी तरीके से ब्रदर इन लॉ का जो प्लूरल होगा वो ब्रदर्स इन लॉ होगा, ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि ब्रदर मेन वर्ब है। सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ हो जाएगा, मेन वर्ड में आप ऐड करेंगे। फादर्स इन लॉ हो जाएगा। पासर बाई में पासर मेन वर्ब है, तो इसका पासर्स बाई हो जाएगा, पासर्स बाई, ना के पासर बाईस, ये नहीं होगा। डन। मेन वर्ड में आप ऐड करते हैं कंपाउंड नाउन के अंदर। ऑल राइट, नोट इट डाउन। ये तो मेन वर्ड में आपने ऐड कर दिया। अब देखिए दूसरा,
एक ही वर्ड मेन वर्ड में आपने ऐड कर दिया, प्लूरल बना दिया। मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। यहां पे क्या मेन वर्ड है? यहाँ पे दोनों ही मैन है, दोनों ही मेन वर्ड है। तो यहाँ पर अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो मैन, MEN, ये आपको सबको पता है प्लूरल होता है, और सर्वेंट्स, और इसमें विमेन सर्वेंट्स, दोनों में दोनों का प्लूरल बनाएंगे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। इसके बाद दो और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वो है नाइट टेम्पलर्स। जो लोग मंदिर की पूजा करते हैं, पुजारी होते हैं, नाइट टेम्पलर्स। इसका प्लूरल भी नाइट्स टेम्पलर्स बनता है। और ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड जस्टिस। इसका प्लूरल भी लॉर्ड्स जस्टिस बनता है। ये चार वर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट टेम्पलर, नाइट्स टेम्पलर हो जाएगा, ना कि नाइट टेम्पलर्स, दोनों में ऐड है। देखिए दोनों, नोट इट डाउन। पहले कुछ वर्ड थे जो कंपाउंड थे, जैसे कि चम्मच भर, स्पून फुल, हैंड फुल। ये पहले कंपाउंड थे। अगर मैं पहले इनका प्लूरल बनाता तो आप क्या करते? स्पून पहला वर्ड है, स्पून फुल, हैंडफुल कर देते। ये दोनों गलत हो गए। अब ये कंपाउंड वर्ड नहीं बल्कि एक ही वर्ड बन गए हैं, स्पूनफुल और हैंडफुल। और अब इनका प्लूरल स्पून्सफुल नहीं बनता, बल्कि मैं सही लिख दूं, इनका प्लूरल बनता है स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स, ना कि स्पून्सफुल और हैंड्सफुल। ये नहीं बनता, ये बनते। ये सही है, ये गलत है। डन? ऑल राइट। एक जो बात मैंने अभी आपको लिखाई है, मैन सर्वेंट, वेमन सर्वेंट, और सही मायनों में मैं आपको बताऊं तो वो तो मैंने एक एडिशन बता दिया था। मैन सर्वेंट तो होता है मैन सर्वेंट, लेकिन इसका अगर मैं इसको मैस्कुलिन मानूं, अभी बताऊंगा, और इसका फेमिनिन मेड सर्वेंट हो जाता है, मेड सर्वेंट। ये सही है, ना कि वुमेन सर्वेंट। वुमेन सर्वेंट गलत है। तो मैंने वो वुमेन सर्वेंट इस वजह से बता दिया था कि अगर MEN लगा दोगे वो गलत है। तो मैं ये हो गया मैन सर्वेंट्स, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स का प्लूरल हो जाएगा। तो इसको आप संभल के लिख लीजिए। मैन सर्वेंट का प्लूरल का मैं बनाऊंगा, ये मैस्कुलिन और इसका फेमिनिन, ये फेमिनिन। ठीक है, तो अपोजिट ये प्लूरल था तो ये भी प्लूरल में लेके आना। तो मेड सर्वेंट्स, आप क्या समझ में आता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट,
फेमिनिन, और अगर ये प्लूरल है तो इसका भी प्लूरल आ जाएगा, तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, ना कि मेड्स और सर्वेंट। ठीक है, ऑल राइट। तो वो मैंने सिर्फ ऐसे बता दिया, तो उसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है। ठीक है, उसको आप जो है एस्ट्रिक लगा के और गलत लिख लीजिएगा, बताने के लिए मैंने ऐसे बता दिया था। अब देखिए 9 नंबर में पढ़ रहे हैं, देयर आर few words which prima facie appears singular in form but they in fact are plural and always take प्लूरल वर्ब। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी, उनका जो काम है वो प्लूरल का है, और जब काम प्लूरल का है तो अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेंगे। तो नाउ आई एम गोना राइट दोज वर्ड, ठीक है, जो कि देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन फंक्शन उनका प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो वो लिख देता हूँ टॉपिक, वही नाउन एंड नंबर में, वर्ड्स singular in form but plural in function, hence take plural verb। ठीक है, what are those words? children oxen, children oxen, pupil cattle, pupil, मतलब इनकी इस वाले को टिक कर लेना, स्टार लगा लेना। चिल्ड्रंस कहीं होगा क्या? ये नहीं हो सकता, ऑप्शंस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये खुद प्लूरल हैं और इनके प्लूरल नहीं बनेंगे। प्यूपिल पे आप टिक लगा लेना, ठीक है। प्यूपिल, कैटल्स, कैटल्स नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्लूरल फंक्शन में तो इनका प्लूरल बनता ही नहीं है, खुद अपने आप में प्लूरल है ये। पोल्ट्री, क्लर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, कैवेलरी मतलब आर्मी मैन ऑन द हॉर्स, कैवेलरी कहलाता है। आर्मी मैन ऑन द फुट इन्फेंट्री कहलाता है। कैवेलरी, इन्फेंट्री। फॉक्स नहीं होता, फॉक खुद प्लूरल है लोगों के लिए। जेंट्री, अब आप पूछेंगे जेंट्री क्या होता है? आपके समाज के सारे सज्जन लोगों के ग्रुप को जेंट्री कहते हैं, ठीक है। द नोबल मैन, MEN वाला मैन, ऑफ द नोबल मैन, द ग्रुप ऑफ नोबल मैन इज नोन एज जेंट्री। एंड वर्मिन, वर्मिन पेस्ट्स को बोलते हैं, पेस्ट्स विच डिस्ट्रॉय क्रॉप। वर्मिन इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल कभी नहीं बनता है, बिकॉज दे ऑल आर देमसेल्फ प्लूरल इन फॉर्म। और मैंने एक वर्ड पीपल पे एस्ट्रिक स्टार बना के लगाया है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी लगाया है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, नोट इट डाउन। पीपल वाले पे मैंने आपको बताया कभी भी जो वर्ड्स मैंने लगाया, वर्ड सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, हेंस टेक प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब, और इनकी प्लूरल फॉर्म होगी क्या? प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। जो वर्ड्स मैंने अभी आपको लिखाए हैं, चिल्ड्रंस नहीं होगा, ऑक्सेंस नहीं होगा, कैटल्स नहीं होगा, जेंट्रीज नहीं होगा, ठीक है। ऑल राइट, प्यूपिल पे मैंने आपको स्टार लगवाया है, मतलब कुछ स्पेशल बात है कि प्यूपिल, अभी मैंने बताया कि प्यूपिल को मैंने उन वर्ड्स में लिखवाया जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और प्लूरल फंक्शन होता है, तो प्लूरल बनता नहीं है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। प्यूपिल पे स्टार लगवा दिया, व्हाट इज दैट इज स्पेशल केस।
प्यूपिल का प्यूपिल्स नहीं हो सकता। मैंने जो लिखवाया है आपको, क्योंकि ये खुद अपने आप में प्लूरल थे, तो प्यूपिल का प्यूपिल्स नहीं हो सकता, मतलब प्यूपिल का प्यूपिल ही रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बात बताई है उसके हिसाब से तो वो प्यूपिल उन वर्ड्स में है जो सिंगुलर इन फॉर्म है और प्राइम फेसी दिखने में सिंगुलर है लेकिन प्लूरल फंक्शन रखते हैं, ऐसे ही यस बनेगा नहीं, प्यूपिल का प्यूपिल ही रहेगा मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया है। लेकिन प्यूपिल का प्यूपिल्स हो सकता है और प्यूपिल का प्यूपिल भी होगा। ये कब होगा? प्यूपिल का प्यूपिल्स कब होगा और प्यूपिल प्यूपिल कब रहेगा? मतलब प्यूपिल और प्यूपिल्स कब होगा ये हम देखते हैं कि प्यूपिल का प्यूपिल्स नहीं हो सकता, मैंने भी बताया, और फिर मैं कह रहा हूं कि हो भी सकता है और प्यूपिल का प्यूपिल रहेगा। सो द पॉइंट इज दैट कि प्यूपिल का प्लूरल नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब प्यूपिल से एक रेस के बारे में पता चले। प्यूपिल का प्लूरल नहीं बनेगा जब प्यूपिल से एक रेस के बारे में पता चले। और प्यूपिल का प्लूरल कब बनेगा? अगर प्यूपिल से एक से ज्यादा रेसेस के बारे में पता चल रहा है तो वहां पे प्यूपिल का प्लूरल बनेगा, और अगर प्यूपिल से एक रेस के बारे में पता चल रहा है तो वहां प्यूपिल का प्लूरल नहीं बनेगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। द प्यूपिल या प्यूपिल्स ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। फर्स्ट एग्जाम्पल, द प्यूपिल या प्यूपिल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना आर हार्ड वर्किंग। आप देखें, द प्यूपिल या प्यूपिल्स ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग एंड द सेंटेंस 2 इज द प्यूपिल या प्यूपिल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना आर हार्ड वर्किंग। प्यूपिल को तो मैंने उन वर्ड्स में लिखवाया जिनका एस या ई एस नहीं बनता, लेकिन मैंने एस्ट्रिक लगवाया था कि, और अभी आपको जस्ट बताया कि प्यूपिल का प्यूपिल्स हो सकता है अगर वहां पर प्यूपिल शो कर रहा है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट कम्युनिटीज को। और प्यूपिल का एस या ई एस नहीं रहेगा, प्यूपिल का प्यूपिल रहेगा अगर प्यूपिल एक कम्युनिटी, एक रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप यहां देखें सेंटेंस 1 में द प्यूपिल ऑफ इंडिया और प्यूपिल्स ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। यहां पे इंडिया किन की बात चल रही है? इंडियन प्यूपिल की बात चल रही है। इंडियन प्यूपिल एक रेस है और जब प्यूपिल से एक रेस के बारे में पता चलेगा तो वहां पर प्यूपिल का प्यूपिल रहेगा, सिंगुलर रहेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं आ सकती। तो द पीपल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 2, द पीपल या पीपल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना आर हार्ड वर्किंग। नाउ हियर इंडियन पीपल एंड चाइना, चाइनीज पीपल, दो अलग अलग रेसेस हैं। प्यूपिल से दो अलग अलग रेसेस के बारे में पता चल रहा है, और जब प्यूपिल से दो अलग अलग रेसेस के बारे में पता चलता है, दो या दो से ज्यादा रेसेस के बारे में, तो उस केस में प्यूपिल का प्यूपिल्स हो जाता है। तो यहाँ पर प्यूपिल नहीं आएगा, अब प्यूपिल्स आएगा। क्यों? क्योंकि अब दो अलग अलग रेसेस हो गई। आपको ये समझ में आया कि अगर एक से ज्यादा रेसेस के बारे में पता चल रहा है तो वहां पे प्यूपिल का प्यूपिल्स हो जाएगा, प्लूरल आ सकता है। और सिंगल के बारे में पता चल रहा है तो वहां पर प्यूपिल का प्यूपिल्स नहीं हो सकता, प्यूपिल ही रहेगा। एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस है जो किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैं उसको लिखता हूं। The pupil of the world must
यूनाइट। नो एरर, A, B, C and D was no error. The people of the world must unite. इतना छोटा सा सेंटेंस है, क्या गलती है इसमें? कुछ तो नहीं है। सर ने तो बताया कि पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, और सॉरी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, फंक्शनैलिटी प्लूरल होती है, एस या ईएस कभी भी नहीं आता। फिर लेकिन सर ने ये भी तो बताया कि पीपल का एस या ईएस बन सकता है कब? जब पीपल से एक से ज्यादा रेसिस की बात हो। अब देखिए, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, दुनिया में कितनी सारी रेसेस हैं, उन सबको जोड़ने की बात चल रही है। मतलब पीपल से अलग अलग लोगों के बारे में पता चल रहा है ना, डिफरेंट रेसेस हैं दुनिया में, अलग अलग लोगों के बारे में पता चल रहा है। तो उस केस में मैंने बताया था पीपल का पीपल्स हो जाता है। ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में तो चाइनीज भी है, अमेरिकन भी है, इंडियंस भी है, पाकिस्तानीज भी है, ठीक है, अफ्रीकन भी है, अलग अलग रेसेस हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? प्यूपिल्स आना चाहिए था। तो एरर वाज इन ए पार्ट, द प्यूपिल नहीं होगा, द प्यूपिल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अलग अलग रेसेस को हम यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। तो द प्यूपिल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, ना कि द प्यूपिल। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे।